एक लड़की की कहानी। एक समय की बात बताती हूँ, दुनिया के बारे में तुम्हें समझाती हूँ। एक लड़की गरीब थी, इसकी भी कहानी अजीब थी। माँ बाप बीमार रहते, बीमारी का कष्ट सहते। माँ बाप को लड़की की शादी की चिंता होती, चिंता से माँ बाप की परेशानी और बढ़ जाती। लड़की दिन भर काम करती, माँ बाप छोटे भाई का पेट भरती। माँ बाप को जब परेशान देखती, उनसे परेशानी का कारण पूछती, तब जाहिर करते माँ बाप ब्याह की चिंता। धिक्कार है, नहीं कर पा रहा हूँ कुछ, मैं हूँ ऐसा पिता। लड़की बोलती, चिंता मत कीजिए, सब कुछ भूल जाए, नहीं करना है मुझे ब्याह, कृपा करेंगे हम पर अवश्य भगवान, मैं जीवन भर आप लोगों के साथ रहूंगी, हमेशा आप लोगों की सेवा करने की तैयार रहूंगी। माँ बाप सुनकर अपनी बेटी की बातें भूल जाते, अपने कष्ट सारे। फिर भी यह सोचकर मन व्यथित होता, अंदर ही अंदर शादी को लेकर मन चिंतित होता। एक दिन गरीब लड़की के घर आया एक रिश्ता आया, लड़के वालों ने दहेज फरमाया। सुनकर लड़के के घर वालों की बातें, शादी कैसे करे अनुमान नहीं लगा पाते। माँ बाप लड़की के परिवार के आगे हाथ फैलाएं, कृपा करे कुछ रहम फरमाएं, वरना रह जाएगी मेरी बिटिया कुंवारी, कौन लेगा उसके जख्म में भागीदारी। लड़की वाले अका कर बोले, फिर से अपना मुंह खोले, बेटी तुम्हारी भोली भाली दिखती है बहुत काम वाली, इसको देखकर हम दहेज ना कर देते, पर दुनिया के रीति रिवाज को हम भी ग्रहण करते। अगर हम दहेज नहीं लेंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, दहेज कम कर देते हैं, दुनिया की रीत से थोड़ा हट जाते हैं, 5 लाख की जगह 2 लाख दे दो, हमारी विडंबना को भी समझो। किसी तरह माँ पैसे जुटाई, माँ अपना मंगलसूत्र गिरवी रखाई। लड़की जब ये सुन पाई वह बहुत ही गुस्साई, पर सब भगवान की ही माया है, कहीं धूप तो कहीं छाया है। आखिर आ ही गया दिन शादी का, आज से ही शुरू हो गया दिन लड़की के बर्बादी का। शादी करके ससुराल चली नेक बेटी, आंख में आंसू एवं दिल में माँ बाप के सपने सजोती। बेटी के जाने के बाद सोचो उस परिवार पर क्या बीता होगा, जिस घर में साक्षात लक्ष्मी ने अवतार लिया होगा। ब्याह कर बेटी ससुराल आए, उसको देखते ही सास गुस्साई, शायद सास को बहुत सारे सामानों की लालसा थी। ये सब सोचना उसकी निराशा थी। ससुर उसके अच्छे थे, मन से सच्चे थे, बेटी की तरह प्यार देते, अपनी पत्नी के आगे झुक जाते। घर वाले उससे बहुत काम कराते, नौकरानी के जैसे एक पर एक काम बढ़ाते। पति था बहुत प्यार करता, पर माँ के सामने कैसे नाम लेता। एक दिन ये पता चला, अंदर का ये राज खुला, बनने वाली थी यह बेटी माँ, जो इन परिस्थितियों में भी परिवार पर लुटा रही थी जान। सास को जब ये पता चला, खुशी के उसके ठिकाना ना रहा, करने लगी बहू पर रहम, कर दी उससे नफरत थोड़ा कम। जब मेरी बहू को लड़का होगा, वह मेरा प्यारा पोता होगा। पूरे परिवार को बच्चे की लालसा थी, लड़का होगा यही सबको आशा थी। माँ बन गई वह लड़की बेचारी, किस्मत ने सबके अरमानों पर फेरी पानी। माँ ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया, बच्ची का इस दुनिया में आगमन हुआ। घृणा करने लगे सब, उससे नफरत करने लगे। देखते ही देखते बदल गया पति ससुर का व्यवहार, ये भी करने लगे माँ के साथ दुर्व्यवहार। इसमें भला लड़की की क्या गलती थी, आखिर ये दुनिया लड़के लड़कियों में भेद करती है। जुल्म ढा रहे थे माँ पर ये शैतान, कहीं नहीं दिख रहा था इनमें इंसान। यह माँ पर इतना जुल्म ढाए, दिन रात माँ बेटी दोनों को सताए। जुल्म सहते सहते मर गई माँ बेचारी, भूलकर अपनी बेटी और दुनिया सारी। मरते वक्त भी माँ को ये हो रहा था एहसास, करके जा रही अकेली अपनी बेटी को छोड़कर उसका साथ। खुश हो गए परिवार वाले, चिंता सता रहा थी कि इस लड़की को कैसे पाले। सब सोचे इसको भी मार देते हैं, इसको भी भगवान के पास भेज देते हैं। सब बोले इसे कौन मारेगा, कौन पाप का भागीदार बनेगा। ये जिम्मेदारी सांस पर आई, उसने अपनी कथा सुनाई। मैं तो इस उम्र में हूँ भगवान की भक्त, कर सकती हूँ कैसे इस बच्ची का कत्ल। दूसरा अंक ससुर का आया, उसने भी ना फरमाया। इसके बाद लड़के का आया, उसने ये जिम्मेदारी उठाया। वह सोचा माँ और बेटी की लाश साथ ठिकाने लगाऊंगा, इन दोनों को एक साथ मुक्ति दिलाऊंगा। वह मारने के लिए कमरे में पहुंचा, बच्ची का रोता चेहरा देखा। वह अपनी माँ को देखकर रो रही थी, शायद उसे भी अनुभव था कि वह अपनी माँ को खो रही थी। ये देखकर पति का दिल दहला, बच्ची को देखकर उसका मन बदला। वह बच्ची का चेहरा देखा, कहा दे रहा हूँ मैं खुद को धोखा। इस बच्ची का क्या कसूर है, आखिर ये भी किस्मत के आगे मजबूर है। बेटी को गोद में उठाया, माँ की लाश को दफनाया। घर आकर वह भड़का, बिजली की तरह माँ बाप तुड़का। बोला मैं हूँ बदनसीब अपनी पत्नी का हत्यारा, आप लोगों के चलते मैंने ही उसको मारा। माँ अब आप ही बताए, खुद भी समझ जाए,
यदि मैं लड़की होता तो आपके साथ भी ऐसा होता। क्या कोई माँ अपने बच्चे को छोड़कर रह पाएगी? सब कुछ भूल जाए पर बच्चों को ना भूल पाएगी। पूरे परिवार को एहसास हुआ, सबको अपनी किए पर पश्चाताप हुआ। सोचे बच्ची को देंगे खूब प्यार खूब शिक्षा, पाप कम करने के लिए गरीबों को भी दिए भिक्षा। बच्ची जब बड़ी हुई सबसे पहले वह पापा कही। पिता को ये सुनकर अच्छा लगा, इस बेटी की बात सच्चा लगा। फिर भी पूरे परिवार को अफसोस था, कितना गंदा उस समय हमारा सोच था।